जिस तरह से महंगाई के हवाले से और पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से तहरीक लाई गई है, तो चेयरमैन साहब जिस अंदाज से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं बैठा हुआ है, हम जो है ना खाली कुर्सियों को ही सुना रहे हैं, और तो इस चीज पर अमल दरामद का होगा। और गवर्नमेंट मैं हैरान हूं, मैं भी गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, मुझे तो शर्मिंदगी होती है कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, किसको सुनाऊं सर आप जी हम तो है ना गवर्नमेंट के अलाइज हैं सर जी बाप पार्टी गवर्नमेंट के अलाइज जी। तो आप फिर हम जो है ना मुनाफिकत नहीं करते हैं कि हम कहते हैं कि जी हम गवर्नमेंट का हिस्सा, ऐसे भी लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है जो यहाँ पर तो कहते नहीं है मगर अंदरूनी तौर पर गवर्नमेंट से मिले हुए होते, ऐसे भी है सर। हम मुनाफिकत नहीं करते, हम सीधी सीधी बात करते हैं कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो सर मैं आता हूं अपने पॉइंट की तरफ कि जी महंगाई का तूफान, पेट्रोलियम मसनूआत की जो इजाफा हुआ उसकी वजह से पूरे मुल्क में एक महंगाई का तूफान आया हुआ है। पहले इस महंगाई के तूफान की वजह से पहले अवाम हमें गालियां देती थी पार्लियामेंटेरियन को, अब मुझे खदशा है कि खुदा न खास्ता कि अवाम पर इसी तरह से अगर महंगाई का सैलाब आता रहा तो अगर हम जाएंगे रोडों पर तो हो सकता है कि अवाम हमें अच्छे अंडे हैं और अच्छे टमाटर नहीं, गंदे अंडे और गंदे टमाटर मारेंगे, और इससे भी बढ़कर हमें जूते भी मारेंगे सर अगर हमने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। सर मैं आपको बता देता हूं, ये मुनाफिकत वाली बात नहीं है सर। आप देखें कि किस अंदाज से सर इस चीज का मैं मुख्तसर तौर पर, आप सन ऑफ सोहेल हैं, मिनिस्टर साहब भी आ गए हैं बलूचिस्तान से, मिनिस्टर साहब यकीनन मिनिस्टर साहब इस चीज का जवाब देंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, अभी दूसरे मिनिस्टर आपके जवाब के लिए बुलाते हैं। तो सना सोहेल है बलूचिस्तान से, खालिद मक्सी साहब। सर इसका मैं सादा सा एक हल बता देता हूं, सादा सा हल जो हमारे बलूचिस्तान के लोगों के पास है। हम बलूचिस्तान के लोग इस महंगाई से निपटने के लिए अपने नातवा कंधे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे, हम बलूचिस्तान के लोग इस जो महंगाई का अजाब है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से बढ़ी है महंगाई, हम बलूचिस्तान के लोग इस महंगाई से पूरे पाकिस्तान को निजात दिला सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे। सर आपके तवज्जुह से इस प्लेटफॉर्म से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दावत देता हूं कि बलूचिस्तान के लोगों को आजादाना छोड़ें कि वो ईरान से पेट्रोल लाकर पूरे पाकिस्तान में फरोख्त करें, और 1 लीटर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 150 रुपए के टैक्सेस भी देंगी। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 117 रुपए ले रही, मगर मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान के लोग नातवा कंधों पर बोझ उठाते 150 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देंगे, और फी लीटर पूरे पाकिस्तान में 300 रुपए का देंगे। सर ये मेरी तरफ से पेशकश है, अगर इस महंगाई से आपने निजात दिलानी है तो बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत हाजिर है, बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत ले। आप देखते हैं अभी भी बलूचिस्तान के लोग कितनी जफाकशी से अपने जानों पर खेलकर वहां से पेट्रोल लाते हैं, तो आप इसे लीगल कर दें। और एक और भी ऐलान करता हूं कि आपके डॉलर भी नहीं जाएंगे, माल के बदले माल लेंगे, पाकिस्तानी रुपीस के बदले तेल लाएंगे, इससे आपकी डॉलर्स की भी बचत होगी। आवाम को भी 300 रुपए, जब 400 कुछ रुपए का है, और आवाम को डीजल और पेट्रोल 300 रुपए पंजाब के आवाम को भी मिलेंगी, तो मेरे ख्याल में जो पंजाब की आवाम है वो भी बलूचिस्तान के लोगों को सराहेंगी। सर ये मेरी छोटी सी तजवीज़ है, इस पर अगर आप कोई किसी किस्म के एकामात दें ताकि वफा के वजीर साहब बैठे हुए हैं, केस पर सजेशन जो है पहुंचा दी जाएगी। जी कहाँ सर, किस तरह से पहुंचा दी जाएगी? ये फेडरल मिनिस्टर साहब बैठे हैं हाउस में, ये तो रिकॉर्ड आ गई है। और आबिद शेर अली साहब अगर यकीन दयानी कराए, क्योंकि इनकी सुनी जाती है। आबिद शेर अली साहब नहीं है, फेडरल मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कैबिनेट का पार्ट है। तो ये सर वो नून लीग के चहीते सर सेनेटर है आबिद शेर। आप भी नून लीग के चहीते हैं, बस तशरीफ रखें। वी वेलकम फॉर्मर सेनेटर सलीम जिया, वो हमारी गैलरी में मौजूद है। वेलकम सर। दो बातें सर, दो बात करके मैं खत्म करना। ठीक है जी, जल्दी कीजिए। मैं सर एक चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता महीने अक़लियतों के हवाले से 3-4 बहुत बड़े इवेंट हुए, जिसमें से ईस्टर का त्यौहार,
جس میں ہمارے ہنگلاج ماتا مندر کا میلہ جس میں 3 لاکھ یاتریوں نے شرکت کی، ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس کے بعد بدھ مت کے بانی گوتم بدھ مہاراج کی جو جنم دن تھا وہ یہاں پر ٹیکسلا میں کوئی 7-8 جو یہاں پر بدھسٹ کنٹری ہے ان کے ایمبیسڈر نے ٹیکسلا میں منائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جہاں پر دشمن ممالک کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو کوئی مذہبی آزادی نہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ عقل کے اندھو دیکھو کس طرح سے مذہبی آزادی طور پر اتنے بڑے ایونٹ مقرر کیے گئے۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ ہمارا میڈیا اس چیز سے غافل رہا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہاں پر مدعو کرتے اور دکھاتے پوری دنیا کو کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں۔